जो 6 है हमने एग्ज़ाम्पल 4 और 5 के ऊपर फोकस करना है। तो एग्ज़ाम्पल 4 क्या कहता है? एग्ज़ाम्पल 4 कहते हैं कि पहले पार्ट 1 के ऊपर फोकस करते हैं कि y और x के दरमियान इक्वेशन कनेक्ट करें। तो देखिए, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x होगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को आपने हटाना होगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, डॉट में x आएगा। अब यहाँ पे जो मैं कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ वो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, k। यहाँ तक ओके जी, बिल्कुल। ये ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। लेकिन साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे हम इस इक्वेशन के लिए k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इससे अगर मैं k की वैल्यू निकाल लूँ, मान लीजिए दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, तो k क्या होगा, y के नीचे x। तो y की वैल्यू 27, नीचे 3, तो इससे कितना आएगा 9। अगर मैं इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज कर दूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 9x। ये था अपना फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट जी क्या है? सेकंड पार्ट भी बड़ा सिंपल सा है जी। कहते हैं y की वैल्यू फाइंड कर ले, एट्स ओके। x की वैल्यू कितनी है, 11। तो y इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन को देखें 9x है तो y इक्वल टू 9x की वैल्यू कितनी होगी, 11। तो y इज इक्वल टू इससे कितना आएगा, 99। ऐसे हमारा ये पार्ट भी क्या हो गया जी, क्लियर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ओके, गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5, अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल 5 रख देता हूँ आपके सामने इस तरह। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। इस तरह एक और भी है। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है? एग्जाम्पल 5 कहता है यहाँ पे x है, यहाँ पे y, तो ये यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 5 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 8 नीचे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क 18। नेक्स्ट क्या है, 22.5 क्वेश्चन मार्क। ये कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। इस सारे क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन आपको गिवन है कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देन कंप्लीट द टेबल। हमने टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। नंबर 1 पार्ट को देखिए, पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 में देखें पहले क्वेश्चन के ऊपर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। हमें क्या गिवन नहीं है, k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो k हमें पता है कि किसकी इक्वल होता है, y की नीचे x, 6 की नीचे 4। 6 और 4 को डिवाइड कर दे एक दूसरे से 2 से, तो 3 की नीचे 2। यहाँ तक ओके। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन ओके हो गया। सेकंड पार्ट को देखें, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू का क्वेश्चन मार्क। तो y किसकी इक्वल होता है, y इक्वल टू kx होता है। आप लेक्चर से देख सकते हैं, 3 के नीचे 2, x की वैल्यू 5। तो ऊपर 15, नीचे 2, इसको कितना कहते हैं, 7.5। क्वेश्चन 2 भी ओके हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 क्या है, x की वैल्यू 8, y के ऊपर क्वेश्चन मार्क, k की वैल्यू हमने फाइंड किया है 3/2। तो y इक्वल टू क्या होता है, kx होता है। k की वैल्यू 3 के नीचे 2, ऊपर 8, एक दूसरे से डिवाइड होंगे 2 और 8, तो 3 ये डिवाइड होंगे तो कितना आएगा, 4। तो इससे कितना आएगा, 12। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट क्या है,
y की वैल्यू का क्वेश्चन मार्क है, k की वैल्यू का हमें पता है 3/2, बल्कि x के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, x की वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, y की वैल्यू आपको गिवन है 18। अब आपको पता है y इक्वल टू k x होता है, हमें x चाहिए तो दोनों तरफ को k से डिवाइड करो तो y की नीचे k। अब इसमें प्लगिंग कर दें तो 1/k आ जाएगा, साइड पे y, तो 1/ इसके नीचे 3 के नीचे 2, इधर y की वैल्यू 18। ये क्या हो जाएंगे शाबाश, ये ऊपर 2 के नीचे 3 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ये 6 से कैंसिल होंगे, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 12। बिल्कुल। सब्र करें, मैंने क्या कुछ गलत तो नहीं किया हुआ है। y की 18, y की वैल्यू 18, बिल्कुल, x की वैल्यू। अब आते हैं 5 के ऊपर, फिर दोबारा आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, k की वैल्यू का हमें पता है 3/2 और y की वैल्यू गिवन है 22.5। तो इक्वेशन क्या है? 1/k डॉट y। अब आपने कुछ क्रॉस मल्टीप्लाइड वगैरह करने हैं तो देखें 1 के नीचे 3/2, y की वैल्यू 25, तो ये आ जाएगा 2 के नीचे 3 तो 22.5। ये 2 मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ तो इससे 45, नीचे 3 आ जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अगर मैं आपके सामने टेबल इस तरह बनाऊं तो अब टेबल आप देख सकते हैं, तो टेबल इस तरह कंप्लीट होगा। मैं अभी आपके सामने टेबल कंप्लीट कर देता हूं। ओके, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ठीक हो गया। तो टेबल कंप्लीट मैं क्या रख देता हूँ 4, ये तो कंप्लीट है। इधर वैल्यू कितनी है? इधर वैल्यू 7.5, नीचे कितना है 5, सॉरी, मैं अब आपके सामने टेबल कंप्लीट कर देता हूँ। 7.5 बिल्कुल, 5, 7.5, 8 आई थिंक, यहाँ पे 12, 18, यहाँ पे आई थिंक 12, 22.5, ऊपर क्या है? ऊपर 15। तो मैं एक बार रिवाइज भी कर लेता हूँ। 15, 12, 18, 12, 7.12, 3 में 12। आई थिंक ये इससे हमारी वीडियो